हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फिल्म चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कई बार हम हाई वाइब्रेशन में होने के बाद भी बहुत से डीएफ्स के मन में ये सवाल होगा कि कई बार हम हाई वाइब्रेशन में होने के बाद भी कभी कभी ऐसे लगने लगता है जैसे कि फिर से वही चीज़, वही पेन, वही तकलीफ़ हो रही हो, वही चीज़ सामने आ रही हो जो पहले हुई थी। ऐसा अगर फील होता है कभी तो घबराना नहीं, चिंता मत करना, टेंशन मत करना, रिलैक्स रहना, रेस्ट करना, आराम करना, ईश्वर को याद करना और कभी भी हिम्मत मत हारना। ये जो परिस्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन में इंसान फिर से ऐसे लगने लगता है कि ये क्या, इतना सब होने के बाद भी, इतने हाई वाइब्रेशन में जाने के बाद भी फिर से ऐसा क्यों, या फिर से वही सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है, फिर से वही ऐसा फील होने लगता है। तो वो आपका पूरी तरह से, जब कार्मिक्स पैटर्न्स हील होने होते हैं, पूरी तरह से जब वो नेगेटिविटी निकलनी होती है, तो फिर से ये सिचुएशन आती है हाई वाइब्रेशन में होने के बाद भी। तब आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी है और चिंता नहीं करनी है। अपने आप को हील करना है और ईश्वर पे फेथ, भरोसा बनाए रखना है। पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है और आपके पास जो भी काम है वो आप करते रहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है करना वो आप कीजिए। बस अपना कर्म करते रहिए। हमें किसी चीज़ से भागना नहीं है। हमारे सामने अगर कुछ है कि हमारा कहीं मन नहीं लग रहा है, फिर भी हमारे सामने कोई काम है, कुछ पढ़ना है या कोई एग्ज़ाम देना है या कुछ करना है, तो हमें वो काम करना ही है। हिम्मत रखनी है, अपनी आप को स्ट्रेंथ में लाना है और वो काम करना है आपको, ठीक है। क्योंकि फिर से ऐसी परिस्थिति आती है जब मन नहीं लगता, जब तकलीफ़ होती है, टेंशन होती है। बहुत सी डीएफ्स के मन में होगा ये सवाल कि हाई वाइब्रेशन में होने के बाद भी कभी कभी ऐसा क्यों फील होता है। तो वो पूरी तरह से अगर आपको हील होना है ना, इसलिए वो हीलिंग हो रही है और धीरे धीरे करके ये सारे सिचुएशन का सामना करके आप एक दिन इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये चीज़ें नए रास्ते खोलती है जीवन में नए रास्ते खोलती है ये सब। जो भी परिस्थितियाँ आती है ना, वो इसलिए आपको कभी घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं जाना है। हमें उन हर परिस्थिति को वही छोड़ के हमें अपने आप को अपनी हाई वाइब्रेशन में लाना है। जो भी कार्मिक पैटर्न्स है उनसे बाहर निकलना है, हील करना है खुद को और एक राइट डायरेक्शन में चलना है। कभी भी किसी भी उसी स्टक सिचुएशन में परेशान ना रहे, उसी स्टक सिचुएशन में अटके ना रहे, उसी चीज़ में अटके ना रहे। आगे का सोचे, आगे का देखे और एक हिम्मत के साथ आगे बढ़े। ये ना सोचे कि अब क्या करेंगे, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये अब क्या करेंगे। नहीं, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। आप बस आगे बढ़िए। आप एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाइए। यूनिवर्स, डिवाइन, बस यही अपनी परीक्षा होती है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और हमें ईश्वर पे कितना भरोसा है और हमें अपने ऊपर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। तो तब होती है आपके विश्वास की जीत, आपके भरोसे की जीत, आपके इनर वर्क, आपका सोल पर्पस, आपकी जो भी अपनी स्ट्रेंथ होती है उसकी जीत होती है। तो इसलिए अपने ईश्वर को जो सरेंडर किया है ना, तो ईश्वर कभी भी वो साथ नहीं छोड़ते। ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। हाँ, वो परीक्षा ले सकते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमेशा अपने आप को संभाल के रखे और कभी हिम्मत ना हारे, परेशान ना हो, क्योंकि ये परिस्थितियाँ आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। ये जो भी सिचुएशन आती है कि अब हम क्या करें, कैसे करें, तो ये चीज़ें आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है और आपको आगे बढ़ाने के लिए और ग्रोथ लाने के लिए आती है और आपके जीवन में सब कुछ सही होता है और आप ग्रो करते जाते हैं। बस आप वहाँ अटक के मत रहिए उस चीज़ में कि अब क्या होगा, ऐसे नहीं। जो भी रास्ता दिख रहा है उस पर चलिए, जो भी रास्ता है आपके सामने उसके ऊपर चलिए और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ ठीक होता है। एक टाइम आता है जब जो भी धीरे धीरे हर चीज़ धीरे
धीरे ठीक होती है, कार्मिक पैटर्न्स ठीक होते हैं, हर इशूज़, हर ब्लॉकेजेस ठीक होता है। बस हमें उस पर काम करना होता है। अगर हम नहीं काम करते हैं तो वो चीज़ें वहीं अटकी रहती है, और हमें वहाँ अटक के नहीं रहना है। हम उन चीज़ों में अटक के नहीं रहना है। हमें नहीं अटकना उन चीज़ों में, हमें नहीं उलझना किसी चीज़ में। हमें बस हमारा रास्ता देखना है और उस रास्ते पे चलना है। हमें हमारा रास्ता दिखता है जब हम सोचते हैं। हम अगर उसी परेशानी में घिरे हुए रहते हैं तो हम जब परेशानी को देखते हैं तो सिर्फ परेशानी दिखती है, पर जब आप रास्ते को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि हाँ सब ठीक होगा, सब ठीक हो रहा है और ठीक हो जाएगा, तो हाँ रास्ता भी दिखता है और आप उस पर चलते भी हैं और आगे ग्रोथ भी मिलती है, आपको सक्सेस भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। बस यही है एक परीक्षा की घड़ी, वो टाइम, टेस्ट का टाइम, टेस्ट पीरियड, जहाँ पे हमारा टेस्ट लिया जाता है ईश्वर के द्वारा कि मेरे बच्चे में कितना मतलब एकदम से वो हाई वाइब्रेशन में आया हुआ कि एकदम से गिर ना जाए। तो आपको उस टाइम नहीं, हमें लो वाइब्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। हमें अपने आप को बैलेंस रखना है, और उस परिस्थिति में जब आपने खुद को संभाल लिया ना, तो समझिएगा आप जीत गए। तो बस यही आज का मैसेज था, क्योंकि अप एंड डाउन्स फील होते हैं कभी, और जीवन में, लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है जब ऐसा फील होता है। तो प्लीज़ टेंशन ना करें, चिंता ना करें, और हैप्पीनेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।